दौलतमंद आदमी जिस्मानी लिहाज से अक्सर सेहतमंद और रूहानी एतबार से अक्सर बीमार। वजह क्या है? मिसालों से कुछ खोपड़ी में बात आ रही है। वजह यह है कि जब आप अपनी बॉडी की हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो बॉडी का बेड़ा गर्क होगा। ये हीरोइन और चर्सी क्यों मरते हैं बेचारे? ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, नशा शराब, बॉडी का बेड़ा गर्क होता है कि नहीं होता? तो ऐसे याद रखो, अपनी जहनी सेहत के लिए जरूरी है कि जो ख्वाहिश भी आपके दिल में आपके दिमाग में पैदा हो रही है, हर उस ख्वाहिश को पूरा मत करो, कुछ लो उस ख्वाहिश को। जो लोग अपने आप को इसका आदी बनाते हैं ना कि मैंने हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लें, उनकी जिंदगी सुकून में गुजरती है। आप कहेंगे यार ये अजीब सी बात है कि आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो तो दिल बजाय सुकून में आने के टेंशन में चला जाए। ये मुफ्ती साहब की बातें खोपड़ी में आ नहीं रही है। ये कौन सी बात हो गई कि आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो तो दिल तो खुश होगा ना, और आप कह रहे हो नहीं दिल क्या हो जाएगा? अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो यार। देखो, जब आपकी ख्वाहिशात पूरी करने से टेंशन होता है या खुशी होती है? अजीब बात है यार। भाई खुशी होती है ना, ये तो 2 और 4 की तरह बात है। आपका दिल चाह रहा पानी पीने का, पानी पी ले तो टेंशन होगी, खुशी होगी, खुशी होगी। आपका दिल चाह रहा रोटी खाने का, रोटी खा ली। आपका दिल चाह रहा कहीं सेटिंग चली, अब राजी हो गए तो गम थोड़ी होगा, खुशी होगी ना। और मैं कह रहा हूं जब आप दिल की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं तो खुशी के बजाय क्या होता है? बोलो, गम। तो ये तो उल्टी बात है। शायद रोजा ज्यादा लग गया है भाई, या कोई शहरी में कोई ऐसी चीज खा ली है जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो कोई ऐसी चीज नहीं खाई शहरी में, अल्हम्दुलिल्लाह। शहरी में मैंने चंद खजूरें खाई हैं और मेरा ख्याल है 2 चारने वाले रोटी के लिए होंगे, 2 चारने वाले। आपको बता दूं, खजूर खाया करो, खजूर शहरी में सारा दिन हटो बच्चों चलोगे आप। ये जो शहरी फोड़ के पेट को थोड़ा बना देते हैं ना, और फिर आजकल सब लोग रात को देर से सोते हैं तो फजर के बाद, फजर पढ़ के जिन्होंने ऑफिस भी जाना होता है कुछ देर लेटते ही है वो लाजमी। तो खुद सोचो, जब लेटने के बाद उठते हो तो अजीब सी तबीयत होती है कि नहीं होती? अपने आप से नफरत होती है इंसान को, मैं क्या हूं। तो इसलिए अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ मगर अच्छा खाओ। फुल पेट भर भर के नहीं चीजें खानी चाहिए, थोड़ी चीज खाए इंसान मगर वो हो क्या खानदानी। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का नाश्ता ऐसा खानदानी था, हम हैरान होते थे भाई क्या नाश्ता है भाई। खैर, तो दिल की जब हर ख्वाहिश पूरी होती है तो दिल खुश होने के बजाय परेशान हो जाता है, टेंशन पैदा होती है उसमें। सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाहिशात के पूरा होने से टेंशन खत्म होनी चाहिए, बढ़ती क्यों है? ये सवाल पैदा होता है। इस सवाल के 2 जवाब हैं। बाज़ दफा जवाब में मिसाल पेश कर दी जाती है कि आपको अगर मेरा दावा समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मिसाल से बात ना समझ में आए तो फिर उस दावे को दलील से समझाया जाता है। एक आदमी आपको बता रहा है कि ये खाने से आपकी सेहत खराब होती है, वो कहता है डॉक्टरों के हवाले दो। आप कहते हो यार हवाले छोड़ो, वो मैं दे दूंगा बाद में, बस मेरी बात पे यकीन कर लो। कहते हैं नहीं, यकीन नहीं आता। जब आपके पास डॉक्टरों के हवाले नहीं है तो आप खुद से क्यों फंडर बन रहे हो? तो फिर मैं मिसाल दूंगा कि फलां को देखो वो भी यही खाता है, सेहत बर्बाद हो गई। फलां को देखो वो भी यही खाता है, सेहत बर्बाद हो गई। फलां को देखो वो भी यही खाता है, सेहत बर्बाद हो गई। तो ये भी दलील होगी कि नहीं होगी? भाई इन तमाम बीमारों में कदर मुश्तरक है कि वो ये खुराक खाते थे और उनकी सेहत का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये खुद एक दलील होती है, मिसालें और मुशाहिदे। फिर आप नहीं मानेंगे तो फिर हम डॉक्टरों के हवाले भी देंगे। दावा यह है कि दिल की जब हर ख्वाहिश पूरी होती है तो दिल खुश होने के बजाय परेशानी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके दलाइल क्या है ये तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन इसकी मिसालें मार्केट में बहुत हैं। जिन लोगों की हर ख्वाहिश पूरी होती है उन्हीं में खुदकुशी का रेशो ज्यादा है। टेंशन फ्री मुल्कों में टेंशन सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। ये ऐसे ही जैसे कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल आ रहे हैं ना, हकीम डॉक्टर बोलते हैं इन्हीं ऑयल से इतना कोलेस्ट्रॉल पैदा हो रहा है, इतना देसी घी से नहीं हो रहा। देसी घी को तो ये कह के हमारी जिंदगी से निकाल दिया कि कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, फैट। हालांकि जब से हमारी जिंदगियों से देसी घी खत्म हुआ है, हार्ट के पेशेंट कम होने के बजाय बढ़ गए। जब देसी घी खाते थे 100 साल जिंदा रहते थे। कंपनियों की मशहूरी के लिए सारे काम हो रहे हैं दुनिया में। एक बात खूब समझ लो कि जो कंपनी आपको चीजें खिला रही है ना, इनके पेश नजर आपकी सेहत नहीं है, इनके पेश नजर आपकी सेहत नहीं है, इनके पेश नजर बिजनेस है। और आप समझो ये मुझे सेहत देंगे। भैंस जो अल्लाह ने पैदा की वो आपकी सेहत के लिए पैदा की है। उससे जो दूध निकलेगा, उससे जो घी निकलेगा, उससे जो मक्खन निकलेगा वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वो अल्लाह ने बनाई है, क्योंकि अल्लाह का कोई मफाद नहीं है, अल्लाह का कोई बिजनेस थोड़ी है। भैंस जो दूध डायरेक्ट पिला रही है वो समझ में नहीं आ रहा। वो दूध जाके एक प्रोसेस से गुजरता है, बहुत ज्यादा टेंपरेचर पे, उसमें पता नहीं क्या क्या शामिल होता है, उसको सेव करने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं, फिर वो डब्बे की पैकिंग में खूबसूरत आता है। वो आपकी समझ में आ रहा है। अल्लाह जो पिला रहा है डायरेक्ट भैंस के जरिए आपको, आप कह रहे हो माज़ अल्लाह, अल्लाह से बहुत बड़ी गलती हुई है। अल्लाह को तो पता ही नहीं था कि इस दूध में जरासीम है। ये तो कंपनियों ने हमें बताया कि ये जरासीम वाला दूध है, इसको बॉयल हम करेंगे, फिर एक प्रोसेस से गुजारेंगे, इतनी हीट देंगे, इसको फिर डब्बों में सेव करेंगे, फिर पिलाएंगे फ्रेश मिल्क। इसको फ्रेश मिल्क का नाम दे दिया, और जो भैंस ताजा दूध दे रही है उसको जरासीम वाला कह दिया। अब ये दूध पे कितना मेरा इधर से किधर निकल गया, मुझे गुस्सा आता है। डब्बे को कभी भैंस पे तरजीह बोलो मत हो। मैं मानता हूं कि डब्बे वाले दूध में जरासीम नहीं होते, मानता हूं, लेकिन जिस दूध को जरासीम लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है ना, उस दूध को आप क्यों पी रहे हो? जरासीम भी वहीं आते हैं जहां उनको कुछ नजर बोलो आता है। जब भैंस का खालिस दूध निकलता है ना, जरासीम को भी मजा आता है उसमें डुबकियां लगाने में। कहते हैं यार इसमें कलबाजियां खाओ, बड़ा चीज आई है भाई, फुल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जाओगे जरासीम वहां जाएंगे। गोश्त कितनी जल्दी सड़ता है कि नहीं सड़ता? सब्जियां रखी रहती है, कुछ भी नहीं होता, 6 महीने बाद रख लो फ्रिज में, गोश्त फौरन खराब होना शुरू होता है, फुल ऑफ प्रोटीन है। तो उसका हल यह है कि फौरन खा लो, रखो नहीं। तो दूध में अगर जरासीम से बचना है तो इसका हल यह है कि फौरन पी लो। समझते हो कि नहीं समझते? जल्दी पियो, खराब होने से पहले पहले पी लो उसको, ताजा ताजा। हमारे नबी ने, मुझे याद नहीं पड़ता कभी बॉयल करके दूध पिया हो। उस वक्त ये होता हलब शाह, एक सहाबी ने दूध बकरी से निकाला और प्याला भर के आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इस तरह पिया जाता था, ऊंटनी का दूध निकाला और इधर पी लिया। लेकिन इसके लिए, और ये भी जो दुकानों पे भी भैंस का दूध मिल रहा है ना, ये भी मेरी राय है कि डब्बों से अच्छा है, इतना खतरनाक नहीं है जितना बना के पेश किया। हाँ, तो दुकान वाला कुछ मिला रहा हो तो एक अलग बात है। वो बाज़ पता नहीं क्या, मैं पहले जब जिम जाया करता था तो वो केले का मिल्क शेक पीता था। उसके बाद अब 2-3 दफा, एक दफा तो उसने बहुत अच्छा मिल्क शेक बना के दिया, 2-3 दफा के बाद मुझे शुबह हुआ टेस्ट में कुछ गड़बड़ है। पता चला कि वो केले के अलावा पता नहीं क्या डाल रहा था उसमें। तो कोई गवाला ये ख्याल अगर करता है कि वो दूध में कुछ मिला रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो यही दूध पिया करो, यकीन ना आए ना। वो एक मिसाल पी के, जो ये दूध पी रहे हैं और जो डब्बा पी रहे हैं, दोनों की सेहतों में, बच्चों की सेहतों में फर्क देखो आप। ये जो दूध गवाला हमें दे रहा है ना भैंस का, दुकान पे बैठ के, ये दूध पी के लोग 100-100 साल मैंने खुद जिंदा देखे हैं। समझते हो? गांव देहातों में जाओ, वो मंजी पे बैठ के ना गिलास भर भर के पी रहे होंगे। सेहत देखो, उनके चेहरों पे चमक देखो, गवाले के देखो ना चेहरा कैसा चमकदार होता है। जो दूध बेचने वाले अक्सर, वो अलग बात है कि वो बाकी चीजों में सेहत का ख्याल नहीं करते, तो वो खुद भी, भाई वो कोई बैठे हुए हो तो माजरत आपके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो खुद भी थोड़ी देरों में गोल हो जाते हैं। यानी वो छोड़ो भी ज्यादा नहीं,
तो बैठे हुए होते हैं, बयान भी सुन रहे होते हैं सब। मैं वैसे पहले बता रहा हूँ, जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। मिसाल आई थी मगर वो मुनासिब नहीं है। लेकिन चेहरे पे चमक पैदा होती है दूध पीने से, तो वो चमक डब्बा पीने से नहीं होती। बच्चों को डब्बों पे लगाया हुआ है, डब्बे के दूधों पे, उससे बच्चे गोल मटोल तो बहुत हो जाते हैं डब्बे के दूध से। लेकिन आप तजर्बा करके देख लें, आप भैंस का दूध पिलाएं पानी मिला के या बकरी का दूध पिलाएं, उससे बच्चे की जो कुव्वत मुदाफात है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसमें बीमारियों का रेशो कम होता है। हमारे इतने बच्चे हैं, हमें बहुत तजर्बे हो चुके हैं बच्चों के बारे में। जितनी अच्छी मैं रिपोर्ट पेश कर सकता हूँ कोई और नहीं पेश कर सकता। हम तो देखते हैं, बच्चे को डब्बा पिलाओ उसकी हालत देखो, और जिसको ये भैंस का दूध पिलाओ उसकी हालत देखो, बड़ा फर्क होता है। खुद पी के देखो ना, भैंस का दूध एक गिलास आप रात को पी के सो जाओ, सुबह वॉशरूम में बैठे रहोगे 1 घंटा, तबाही मचा देगा, जल्दले आएंगे। वो बोलेगा तूने क्या पिया, तू अफोर्ड कर सकता है, पहले बता तेरी हिम्मत कैसे तूने पी लिया ये। और ये पी के देख लो आप, कुछ भी नहीं। जल्दला क्या है, जो जल्दले के बाद आफ्टर शॉक आते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई, ये क्या दूध पे आ गया यार। तो बात ये चल रही थी कि ये मैं मिसाल दे रहा था ना कि लोग ये दूध की मिसाल लोगों की समझ में नहीं आती। तो देख लो जो ये गाय का भैंसों का दूध पीते हैं उनकी सेहत कितनी अच्छी है, और ये डब्बों में जो आए हैं उनकी सेहत है। तो मैं कह रहा था ये कंपनियां सेहत के लिए नहीं बनी है, ये बिजनेस के लिए कारोबार है इनका। तो जो अल्लाह ने हमें चीजें दी है ना, उन्हीं पर इत्तेफाक करो, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तो मैं ये कर रहा था कि दिल की जब हर ख्वाहिश पूरी होती है तो दिल सेहतमंद होने के बजाय, खुश होने के बजाय टेंशन में चला जाए। यकीन ना आए तो देख लो, जिन लोगों की हर ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीज आपको सबसे ज्यादा वही मिलेंगे। अब इसकी दलील क्या, मिसाल तो मैंने दे दी। इसकी दलील ये है कि ये जो हम कहते हैं ना दिल की जब हर ख्वाहिश पूरी हो, असल में हर ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकती। जब आपको लगता है ना मेरी 20 ख्वाहिशात हैं, ये 20 की 20 पूरी हो गई तो मैं सुकून में आ जाऊंगा, ये आपके अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए आप ये समझ रहे हो। जब आपकी ये 20 ख्वाहिशात पूरी होंगी तो आप समझ रहे हो कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन ये 20 ख्वाहिशात मजीद 20,000 ख्वाहिशात के अंडे बच्चे पैदा करके जाएंगी। मुतनब्बी ने कहा है, मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलंतहा अरबुन इल्ला इला अरबी। इस दुनिया में जब भी किसी की ख्वाहिश पूरी हुई है तो वो ख्वाहिश हजारों अंडे बच्चे देके गई है। वो ये ऐसा ही है जैसे घर में जब खटमल आ गए 5-6, आप इस खुशफहमी में होते हो कि टोटल 5 खटमल है मेरे घर में, कल मैं उनको खत्म कर दूंगा, और मेरे घरों से खटमलों के जनाजे जब उठेंगे तो मेरा घर खटमल लेस हो जाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ है भाई? कभी ऐसा हुआ? आप जरा कल जाके उन 5 खटमलों को मारोगे, आपको पता नहीं है कि खटमलों ने आपका कलाम सुन लिया है, और इतनी स्पीड से उन्होंने फैमिली प्लानिंग वालों के जज्बात को मजबूर किया है कि तुम जितने खटमल मारोगे हर कुर्सी से खटमल निकलेगा। खटमल के साथ ये होता है, एक दफा खटमल घर में घुस जाए ऐसी की तैसी, मार मार के थक जाओगे, आपका जनाजा उठेगा, खटमल घर से खत्म नहीं होंगे। अभी मैं किसी के घर गया तो वहां हमारे दोस्त भी मेरे साथ थे, उनको खटमल नजर आ गया, अरे भाई वो ऐसा भागे वहां से, हम बिठा रहे बैठ, कह रहे नहीं इस घर में खटमल है, कह रहे मैं एक दफा खटमलों से जिहाद कर चुका हूं अपने घर में, कह रहे एक भी चिपक गया ना मेरे घर में दोबारा चला गया बस, कह रहे भाई अज़ाब है जानो, वाकई ऐसा ही है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे खटमल छटमल जहां नजर आए जान से मार दो, क्योंकि अगर उसकी शादी हो गई ना आपके घर में खटमल की, तो बस फिर जो अंडे बच्चे स्पीड से निकलेंगे वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी स्पीड से अंडे बच्चे निकलता है कि आप पागल हो जाओगे, मार मार के थक। आप समझोगे मेरे घर में टोटल 100 खटमल है, कोई बात नहीं, मैं ये 100 खटमल कल तक खत्म हो जाएंगे, ये नहीं पता भाई जब कल तक 100 खटमल खत्म होंगे तो 1 लाख पैदा हो चुके होंगे। आप 100 को मार के खुश हो रहे हो, उसका खटमल घर में पैदा हो जाए पूरे घर को आग लगा दो बस और कोई तरीका नहीं, सबको घर से बाहर निकालो, आग लगा दो। काफी देर जब आग लगी रहेगी उसके बाद फिर दोबारा डिस्टेंपर और ये सब कुछ कराओ तो शायद कुछ बख्शिश हो जाए, वरना नहीं खटमल खत्म होता भाई। या वो तमाम चीजें घर से निकाल दो जिसमें खटमल कारपेट है या इस तरह की चीजें, और खुद भी घर से निकल जाओ क्योंकि आपकी जेबों में गए होंगे, आपके पता नहीं कहां घुसे हुए होते हैं खटमल। तो बिल्कुल यही हाल दिल की ख्वाहिशात। आपने एक ख्वाहिश पूरी, आपका ख्याल था कि मेरा प्लान है कि मैं सन 2023 तक 2 साल के अंदर अंदर मेरी ये ख्वाहिशात हैं, मैं ऐसा करता हूँ, ये भी हो जाएगी, मेरी जॉब यहाँ तक हो जाएगी, मेरी सेहत ऐसी हो जाएगी, मैं यूँ हो जाऊँगा, मैं यूँ हो जाऊँगा, ये मेरे पास पैसा इतना आ जाएगा, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, उसके बाद मैं हंसी खुशी सुकून से जिंदगी गुजारूंगा, उसके बाद मैं हंसी खुशी सुकून से बोलो जब 2023 आएगा ना तो आपकी ख्वाहिशात अगर 10 थी तो वो 10,000 बन चुकी होंगी, बल्कि जो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी ना उसमें भी मजा खत्म हो जाएगा। देखो बच्चे को जब आप खिलौने पकड़ाते हो बड़ा खुश होता है, ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, कहता है ना ऐसे, जैसे आपने खिलौना पकड़ाया थोड़ी देर खेलने के बाद उसका दिल चाहता है इसको उठा के मैं खिड़की से बाहर फेंक दूं। ये अल्लाह बताते हैं तुम्हारी असल नेचर ये है कि जो ख्वाहिश पूरी भी होगी ना उसमें लज्जत क्या हो जाएगी, खत्म, में लज्जत नहीं रहेगी। फिर दिल चाहेगा और अपने नफ्स को मैं कैसे खुश करूं और कैसे खुश करूं, और नतीजा ये निकलेगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो ख्वाहिशात पूरी भी हुई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता छिनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुढ़ापा एक हकीकत है, एक वक्त इंसान का उरूज होता है, उसके बाद जवाल। नबी ने फरमाया हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला यतफ़िअ शैउन इल्ला वज़अहु, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है अल्लाह उसको नीचे भी लाते हैं। ऊपर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हर चीज़ को सवाल है, शोहरत को भी सवाल होता है, सेहत को भी सवाल होता है, दौलत को भी सवाल होता है, खुशियों को भी सवाल होता है, हर चीज़ में सवाल है। सूरज की मिसाल देख लेना, मशरिक से उभरता है कहाँ तक जाता है, जाते हुए तो ऐसा लगा होता है पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, एक टॉप पे जाने के बाद आगे लुढ़कना शुरू।